हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। और आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप दोनों कल रात क्या कुछ सोच रहे थे। कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। आपको ऊपर माइंड रख के रीडिंग को देखना है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे कलेक्ट होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। ठीक है। पॉजिटिव रहे, कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखना है। एक भी डाउट दिल में नहीं लाना है। ठीक है। हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे और उसके बाद आपके पार्टनर की, तब आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। स्टार्टिंग में हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, तो आपको आसानी हो जाती है ये पहचानने में कि आपकी रीडिंग है कि नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव सोचो सब कुछ अपने रिश्ते के बारे में, जितना पॉजिटिव सोच सको। अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करो, उनका नाम दोहराओ। ठीक है। और पीछे गाने चल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको सुनने होंगे उनको। ठीक है। तो यस, पॉजिटिव सोचो, अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करो, उनका नाम दोहराओ, एकदम हैप्पी रहे। ठीक है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। पहले हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं। ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये कल रात अपने पार्टनर के बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ थॉट्स इनके दिल दिमाग में चल रहे थे, और इनके पार्टनर इनके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। इनके क्रश हो, पार्टनर हो, कोई भी इनके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं। हमें ट्रू मैसेजेस दें, गाइड करें, एकदम हैप्पी रहे। ओके। अकेलापन आ चुका है गाइस आप में। आप बहुत ही अकेले अकेले महसूस कर रहे थे। ठीक है। बहुत लोनली आपको फीलिंग आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है। उन्होंने आपको जो भी ये ब्रेकअप सिचुएशन दी है ना, आप उनसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मतलब रात को आप बहुत सारे लोगों ने ना अपने पार्टनर को एक तो हाय हेलो सेंड कर दिया है, कुछ तो भी मैसेज सेंड कर दिया है, एक्शन आपने ले लिया है, या फिर आपका दिल बहुत कर रहा था कि एक्शन लूँ, कॉल मैसेज करूँ, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आपने किसी ने तो भी मैसेज कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने पार्टनर को रात को मैसेज कर दिया है, क्योंकि आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे और उनकी आपको बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। आप कैसे भी करके इस रिलेशनशिप को बहुत जल्द स्टार्ट करना चाहते हो। आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और शायद आपने एक्शन ले लिया, और नहीं लिया है तो आपका दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था उनको हाय हेलो तो भी सेंड करूँ इस तरह से। ठीक है। क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज, आप बहुत ही अकेले थे। आपको ऐसा लग रहा है कि कब ऐसा होगा कि आपके पार्टनर आपके जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे बाहर निकल के इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग कर दे। ठीक है। आपको कभी अब ना, आपको रात को ऐसा भी फील हो रहा था कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, आपको पता है वो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपको पता है वो आपसे प्यार करते हैं, आपका दिल सब जानता है, आप फील कर पाते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने आप को इतना सेफ रखना चाहता है, मतलब इसे अगर मेरी ज़रूरत होने के बावजूद भी अगर ये ऐसा दिखा रहा है कि इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं भी क्यों उसको अपनी ज़रूरत दिखाऊं। पहले तो आपका दिल किया उनको एक्शन लेने का, कॉल मैसेज करने का, उसके बाद फिर से आपने ये थॉट्स किया, ये दिल में ख्याल लाया कि अगर उसे मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं भी नहीं करूँगी, इस तरह से शायद आपने ऐसा सोच के फिर अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ऐसा हो सकता है। ठीक है। डेफिनेटली ऐसा ही हो सकता है। मैसेज करते करते आप शायद रह गए हो। ठीक है। आपको लगा कि वो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करता है, इतना सेफ रखता है, तो मैं ही क्यों आगे जाऊँ, इस तरह से फिर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है। और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पे ना, मैं क्लियरली एक बात बता सकती हूँ कि जैसे आप दोनों का जो भी झगड़ा हुआ है ना पास में, उस झगड़े से जो मेन बात है ना, जो मेन रीज़न है, उसी रीज़न की वजह से आप दोनों ईगो दिखा रहे हो और आप दोनों एक्शन नहीं ले रहे हो। मतलब वो भी जब एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो वो भी वही झगड़े को याद करते हो, जो मेन बेस है, जो भी मेन जो आप दोनों ने एक दूसरे को बोला है कि ये कर तो ही रिश्ता चलेगा, ये कर तो ही मैं मानूंगा। तो वो जो रीज़न है ना, जब भी कॉल मैसेज एक्शन लेने का टाइम आता है,
आप दोनों को वही बात याद आती है और आप दोनों ही मैसेज कॉल नहीं करते और कोई भी स्टार्ट नहीं करता, ना वो स्टार्ट करते हैं ना आप स्टार्ट करते हो, क्योंकि दोनों को ऐसा लगता है कि मैं राइट हूँ और मेरी ही बात सुन लेनी चाहिए, इस तरह से है। ठीक है, आप जब से आपका डिस्टेंस आया है ना, तब से लेके आज तक आप दोनों ही कम्प्लीटली चेंज हो चुके हो। जैसे आप पहले थे ना, झगड़ा हुआ तब से लेके आज तक आप दोनों भी वैसे नहीं हो, आप कम्प्लीटली चेंज हो चुके हो। जैसे कि कल की रीडिंग में निकल के आया था कि आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो गाइस आप भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। जैसे आप पहले थे, आप आज ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, तो यस, ये थे आपकी एनर्जीज। हम आपके पार्टनर के एनर्जीज देख लेते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वो इसीलिए नर्वस थे कि शायद उनका भी दिल कर रहा था, जैसे कि मैंने बोला आपकी फीलिंग्स उनको समझ में आ जाती हैं। तो जैसे कि आपका दिल कर रहा था उनको कॉल मैसेज करने का, शायद उनका दिल कर रहा था कि वो मजबूर है कि आपको कॉल मैसेज नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने गलती से मैसेज कर दिया है और उन्होंने रीड कर लिया है तो उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया है, तो उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको रिप्लाई तक नहीं कर सका, या उसको कुछ बता भी नहीं सका कि मैं तुझे कितना याद करता हूँ। ये इस तरह से सोच रहे हैं, नहीं तो फिर ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते थे और इन्होंने भी अपने आप के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। इस तरह से नज़र आ रहा है। बहुत ही सैड एनर्जीज हैं। इनको बहुत दुख होता है कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते, और ये ज़्यादातर ना ये सब अलग, मतलब ये उनके खुद के थॉट्स नहीं रहते, दूसरे लोग इनके माइंड में कुछ भी डालते हैं और ये आपके पास आने से इनको रोक लेते हैं। इस तरह से इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी ये आना चाहते हैं लेकिन इनको रोका जाता है। कॉल मैसेज करना चाहते हैं, उसी वक्त इनको कुछ इस तरह से बोला जाता है कि एक्शन लेने से रुक जाते हैं। ठीक है, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या करूँ, आगे जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या इसमें फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा क्या, मतलब ये आप दोनों का फ़ायदा देखते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप में स्टार्ट करता हूँ तो क्या आपका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उनको पता है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो ये आपको और हर्ट नहीं करना चाहते। मतलब अगर मैं इस बार जाता हूँ इसके पास तो ऐसे जाना चाहता हूँ कि फिर कभी मैं इसको हर्ट ना करूँ, ये इस तरह से सोचते हैं। और इसीलिए शायद अगर आप हाय भी कर देते हो, मैसेज भी कर देते हो, तो शायद वो देख के भी रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि फिर से वही इमोशन स्टार्ट हो जाएंगे, वही फीलिंग्स फिर से और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, जो कि इतना डिस्टेंस आने के बाद आप लोगों ने अपने आप को संभाला है, दोनों ने भी। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर एक्शन ले लेता हूँ, मतलब अगर मैं रिप्लाई दे देता हूँ या फिर एक्शन ले लेता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, अगर फिर से मैं इसको अपना नहीं पाया तो, जैसे कि इनके अंदर स्ट्रेंथ है ही नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जैसे अपने फैमिली के खिलाफ जाए, इस तरह से। तो उनको लगता है कि क्या करूं, मतलब अगर फिर से स्टार्ट करने के बाद भी अगर मैं नहीं कर पाया, उसको प्रॉमिस करने के बाद भी अगर मैं नहीं उसको स्वीकार कर पाया तो क्या, मतलब जो इतना टाइम का गैप आ गया है, 8-10 महीना, 1 साल, कुछ लोगों के लिए 2-3 साल भी हो सकता है, तो ये फिर से कवर करने में फिर से 2-3 साल लग जाएंगे। मतलब एक दूसरे को आप जैसे कि अभी दूरियां बर्दाश्त करना सीख चुके हो, मैनेज करना सीख चुके हो एक दूसरे के बिना, तो अगर फिर से कॉल मैसेज कांटेक्ट हो जाएगा तो फिर से क्या, मतलब फिर से पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों एक दूसरे के फिर से नहीं हो सके तो क्या, ये इस तरह से सोचते हैं कि आपका ना नुकसान हो ना इनका नुकसान हो, और इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं और एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। जैसे कि ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको कभी भी दुखाना नहीं चाहते हैं, और इनको पता ही इन्होंने अपने ही ग्रिड के कारण ये रिश्ता ख़राब किया है। तो फिजिकली अट्रैक्शन जैसे कि रोज़ निकल के आता है, याद करते ही फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा, इनको अच्छे से पता है अपने ग्रीड लालच के कारण, लस्ट के कारण इन्होंने आपको खोया है। ठीक है, इनको पूरी लिटरली ऐसी फीलिंग आती है कि आप अब इनके नहीं रहे, इनको आप भूल चुके हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हो, क्योंकि इनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करते हैं, स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी जितना इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए इनको कि लिटरली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सच में, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इनको लगता है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और आप इनके बिना जीना सीख चुके हो, और इसलिए अपने आप को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। ये रात भर, जैसे कि मैं हर रोज़ को आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, मैं बताती हूँ हर रोज़ यही रीडिंग में निकल के आता है। आपको पता है कि ये रात भर जागते हैं, इनको नींद नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसा ही है, आज भी ये सोते नहीं है, रात को भी इन्होंने सोया नहीं है, बहुत ज़्यादा जागे हैं, इनका सर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था
और ये आपको बस सोचे जा रहे थे, आपकी बातें याद किए जा रहे थे, आपका प्यार के जो भी पल है वो याद किए जा रहे थे और अपने आप को बहुत ही मजबूर महसूस कर रहे थे कल रात को। ठीक है, आपका शायद इनको एक आध सपना भी आया होगा, आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दे रहे थे गाइस। ये बहुत मजबूर इंसान है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये ना आपके पास आना चाहते हैं लेकिन इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, फैमिली के आगे जा नहीं सकते, आपको भुला नहीं सकते, जो गलती की है उस गलती के ऊपर मतलब रिग्रेट तो है लेकिन खुद आके आपको ये बोल भी नहीं सकते कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये ऐसा मतलब अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी है। ठीक है, मतलब अपने आप को कंट्रोल करते, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते, छुपाते हैं और देखते हैं कि सेफ्टी बनी रहे, आपका भी नुकसान ना हो, इनका भी नुकसान ना हो, इस तरह से सोचते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब इमोशंस ऐसे छुपाते हैं, दिल में दबा के रखते हैं, ऐसे इंसान है। ठीक है, और यस, ये थे आप दोनों की फीलिंग कल रात की। और जैसे कि मैंने बोला, आप दोनों ही कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, पहले जैसे थे आप वैसे नहीं हो और आप दोनों ही अपने अपने बातों पे अड़ चुके हो। आपको लगता है कि दोनों मतलब वो आपकी सुने और उनको लगता है कि आप उनकी सुने और आपको लगता है कि वो आपकी सुने, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और इसलिए रिलेशनशिप रुका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बस दोनों ही मिस कर रहे हो एक दूसरे को, इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यस, और यहाँ पे इमोशंस मतलब दोनों के दिल में ट्रू है, मैं ये तो बताती हूँ, दोनों ही मतलब दिल से अपने जान से भी ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन शो कोई भी नहीं कर रहा है अभी, जो कि डिस्टेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ चुकी है, इसलिए आप कोई भी शो नहीं करते हो ट्रू इमोशन से, प्यार सच्चा है। और अब मैं यहाँ पे इनिशियल्स की बात करती हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा यू बना है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एल है, ए है, बी, सी और डी भी है। ठीक है, आई है, यहाँ पे एल, क्यू है, क्वेश्चन मार्क बोल सकते हो, आपको कुछ क्वेश्चन उनको पूछने हैं, उनके बारे में आप सोच रहे थे। ठीक है, नंबर 1 है, यहाँ पे 7 है, 3 है, 8, बहुत सारे 8 है यहाँ पे। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा, भले आपकी शादी हो ना हो, आप एक दूसरे से मिलो नहीं मिलो, ये आपकी फीलिंग्स ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, जो मुझे नंबर्स दिखे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, 7 मैंने बोला ना, 7 है, यहाँ पे 4 भी है। ठीक है, तो गाइज अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे डेफिनेटली बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।